Hello friends, I'm Radhika back to with my channel World with Radhika, and now we will begin with the next topic after the origin of earth. Now we will start the layers of the earth, that is crust, mantle and core. Okay. सो सबसे पहले इन्हें पढ़ने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो लेयर्स हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में हमें कहाँ से पता चल रहा है। ऐसे कौन से सोर्सेज है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हाँ हमारी अर्थ जो है, हमारी अर्थ के पास मेनली थ्री लेयर्स हैं, दैट इज़ क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं सोर्सेज। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो हमें भविष्यवाणी नहीं हो जाएगी कि भाई ऐसे ऐसे करके कुछ है और हमने मान लिया उसको। सॉरी, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। ओके, सो वी विल स्टडी about the sources. So first one, the source is artificial source. आर्टिफिशियल तरीके से हमें पता चलता है अर्थ के बारे में। सेकंड है एविडेंसेस फ्रॉम थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ। मीन्स एविडेंस जो हमें मिले हैं वो कुछ थ्योरीज़ के बेसिस पर हैं। एंड थर्ड वन इज़ नेचुरल सोर्सेज। हमें नेचुरल सोर्सेज से मिल रहे हैं कुछ जानकारी। तो पहला हम एक्सप्लेन करते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेज। आर्टिफिशियल सोर्सेज में डेंसिटी इंक्लूड होती है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो हमारे जो अर्थ की एवरेज डेंसिटी है वो 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। अगर हम वही बात करें वो एवरेज है। ठीक है, मींस कोर की अलग है, मेंटल की अलग है, क्रस्ट की अलग है। तो क्रस्ट की है अप्रॉक्सीमेटली 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड अगर हम वहीं बात करते हैं अपनी कोर की, तो कोर की 3 की जगह 11 है। मींस बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, मतलब हाइयर डेंसर है ये, है ना, डेंसर बहुत ज़्यादा है कोर। तो अच्छा, सबसे पहले डेंसिटी एक्सप्लेन कर देते हैं। हो सकता है आपको डेंसिटी समझ नहीं आ रही वर्ड कि डेंसिटी, बार बार ये डेंसिटी डेंसिटी बोले जा रही है क्या। तो पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। डेंसिटी मीन्स होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ़ पीपल ऑल्सो। किसी एक एरिया में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं या कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कितने पर्सन्स हो सकते हैं। अगर इंसानों की बात करें तो इंसान को भी ले लिया जाता है, तो डेंसिटी उनकी भी होती है। ठीक है, तो जितनी कम एरिया में जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ पर्सन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी वो डेंसिटी मानी जाती है। ठीक है, सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ हमने ये एक इरेज़र ली है। ओके, इस इरेज़र में काफ़ी चीज़ें, मीन्स एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं जो एक साथ हैं, है ना, और एक साथ होने की वजह से ही आज हम इसको इरेज़र के फॉर्म में देख रहे हैं। अगर ये फैली हुई होती लाइक एयर, क्या हम एयर को देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो फैली हुई है ना। इसी तरीके से अगर इसके पार्टिकल्स भी अगर फैले हुए होते तो हम नहीं देख पाते। सो इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास में हैं तो हम इसे देख पा रहे हैं, अच्छे से पकड़ पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं। वी कैन टच, वी कैन फील, वी कैन सी। सो एंड इट इज़ सो, हम कह सकते हैं ये सॉलिड फॉर्म में है और हम इसे देख पा रहे हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं इस पेन की। तो इस पेन की डेंसिटी होगी हाइयर या लो? आप बताइए मुझे। ऑफ कोर्स, बिल्कुल इसकी जो डेंसिटी है वो हाइयर है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस दोनों का कंपैरिजन करें तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। पॉज कर लें और देख फिर मुझे बताएं। अभी कर ही लेंगे आप पॉज, मुझे पॉज होने की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए, तो देखिए इरेज़र को मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ आपको। इसकी आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही होगी। इट मीन्स इसकी जो डेंसिटी है और इसको अगर मैं करूँगी ना तो ये टूट जाएगा, फ्लेक्सिबल नहीं है। ओके, तो समझ में आ रहा होगा इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही हार्डनेस प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, सो डेंसिटी आई थिंक वी हैव क्लियर। ठीक है, तो
हाँ, फिर इससे ये भी समझ में आ रहा है कि कोर जो है वो ज़्यादा डेंस। ओके, तो आर्टिफिशियल सोर्सेज में हमारा फर्स्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया, दैट इज़ डेंसिटी। सेकंड आता है हमारा प्रेशर। प्रेशर की अगर हम बात करें तो डेंसिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। जैसे इसकी डेंसिटी है तो इधर कितना प्रेशर होगा मॉलिक्यूल्स पर कि भाई जुड़ो 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 जुड़ो, है ना, तो ये जुड़ रहे हैं इसलिए इनकी डेंसिटी है। बट इससे भी ज़्यादा प्रेशर इनके पार्टिकल्स पर होगा कि भाई तुमको हिलना भी नहीं है, एकदम से टाइट हिलना नहीं है, पास में रहना है, ठीक है। तो ये प्रेशर होता है, समझ में आ गया। तो डेंसिटी के साथ प्रेशर इंक्रीज होगा, डेंसिटी अगर कम होगी देन प्रेशर भी कम होगा। थर्ड टॉपिक आता है हमारा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की बात करते हैं तो अर्थ की डेप्थ में हम जैसे जैसे जाते हैं, मेनली अगर हम बात करें तो हाँ, तो अगर हम बात करें तो 32 मीटर्स के बाद, हर 32 मीटर्स के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम शुरुआती 100 किलोमीटर्स की बात करें, सपोज़ ये लेयर है, ठीक है, ये लेयर, अब हम यहाँ से नीचे जैसे जा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से जो 100 किलोमीटर्स की हम बात कर रहे हैं, तो शुरुआती जो 100 किलोमीटर है वहाँ 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस नहीं आएगा। और वहाँ क्या होगा, हर एक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। जैसे शुरुआत के 12 आए तो फिर कितना चेंज हो गया, सॉरी, शुरुआत के 12 नहीं, हर 1 किलोमीटर बाद फिर 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, फिर दूसरे किलोमीटर पर फिर 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, फिर तीसरे, ऐसे करते करते 12 12 12 इंक्रीज़ हो रहा है। एंड ये 100, स्टार्टिंग के 100 किलोमीटर्स तक यही सेम प्रोसेस रिपीट होती है। फिर जो आगे के जो 300 किलोमीटर्स हैं उसमें क्या होता है, 300 किलोमीटर्स की बात करें तो वो 100 ऊपर के कंप्लीट हो गए। अब ये नेक्स्ट 300, मतलब कि ऊपर से अगर बात करें तो 400 400 सॉरी 400 क्या 400, है ना, 400 हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम उस 100 को छोड़ करके नेक्स्ट 300 की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम जैसे जैसे हर 1 किलोमीटर पर कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, तो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, ठीक है। तो 100 तो हो गया। अब 101 पर कितना 2 बढ़ गया, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। फिर 102 किलोमीटर पर फिर से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। फिर 103 नंबर पर आए जैसे, फिर से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक। सो ये हमारा हो गया आर्टिफिशियल सोर्सेज। नेक्स्ट हमारा आता है एविडेंसेस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। मतलब जो हमने जो हाइपोथेसिस कितने सारे पढ़े हैं, लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, ओरिजिन ऑफ अर्थ मैंने जो पढ़ाई है तो उनके बेसिस पर उन्होंने मान लिया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था तो फिर इसमें ऐसे ऐसे होगा। तो कुछ ऐसी थ्योरीज़ हैं जैसे कि प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस, इसने क्या बोला है, होल्ड्स दैट कोर ऑफ अर्थ इज़ इन सॉलिड स्टेट। प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस कहती है कि जो कोर है अर्थ की वो सॉलिड फॉर्म में है। टाइडल एंड नेबुलर हाइपोथेसिस, ये भी हमने उसमें डिस्कस की है, मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, वहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये हाइपोथेसिस कहती हैं कि जो कोर है वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। और प्लेनेटेसिमल क्या कह रही है, जो कोर है वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। सो हमने आर्टिफिशियल सोर्सेज पढ़ लिया, एविडेंसेस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ लिया, एंड थर्ड वन इज़ नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में क्या है, इसमें वोल्केनिसिटी आ गई। वोल्केनिसिटी की बात करें तो वोल्केनो हमारी आती है नेचुरल सोर्सेज। अब वोल्केनिसिटी क्या कहती है, वोल्केनिसिटी कहती है कि जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है ना, जब भी लावा निकलता है तो ये बाहर आ जाता है ना, वोल्केनो से बाहर आ जाता है और ठंडा होने पर ये जम जाता है। अब इससे क्या प्रूव हो रहा है, दो चीज़ें समझ में आ रही। पहली चीज़ ये कि ये ज़मीन के अंदर से निकल रहा है, ठीक है, ज़मीन के अंदर से निकल रहा है। इट मीन्स ज़मीन के अंदर भी एक और लेयर है, जो हमें दिख रहा है सिर्फ वही लेयर नहीं है, इसके अंदर भी और लेयर्स हैं। दैट इज़ वाई ये बाहर आ रहा है,
ये अगर अंदर कुछ होता नहीं तो कैसे बाहर आता ये। दूसरी चीज़ ये कि जो भी अंदर है वो लिक्विड या सेमी लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि वो बाहर जब आता है तो वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है, बाहर आने के बाद ठंडा हो रहा है ना। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई कि लेयर है भाई, हाँ पक्का है, एंड सेकंड इसका स्टेट बताता है कि ये लिक्विड है या फिर सेमी लिक्विड है, बट इन दोनों में से है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक, तो जो नेचुरल सोर्सेज है इसमें हमने वोल्केनिसिटी पढ़ ली। सेकंड वन है सीज़मोलॉजी। सीज़मोलॉजी क्या, सीज़मोलॉजी जो है वो इंक्लूड करती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सीज़मिक वेव्स। ठीक है, वेव्स के बारे में बताती है जो कि अर्थक्वेक के टाइम पर बनती हैं, एंड इसमें ये चीज़ें जो है वो सीज़मोग्राफ के थ्रू रिकॉर्ड होता है। दैट इज़, बस इस वीडियो में इतना ही, एंड बाकी लेयर्स के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इसका, उसमें पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।